जौहर रब्बानी साहब किबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सरो सामा मददे क़िबलाए दीन मददे काबे ईमान मददे बगैर दाबे बला उस्तादा कश्ती वही पानो शिकस्ता रातू कुश्ती बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मोइन अद्दीन चिश्ती सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुफ्ती आंध्रा हज़रतुल अल्लाम शाह हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़दीर साहब रज़वी मद्दज़ल्लहुल आली जो आज इस जलसे की सदारत भी फरमा रहे हैं और दीगर उलमा इकराम जो ज़ीनत स्टेज हैं, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, आप तमामी हजरात पर अल्लाह तबारक व तआला की बेहद बेशुमार इनायतें और उसके हबीब व महबूब यानी हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह रहमतें आप तमामी हजरात पर नाज़िल हो, आमीन कह लीजिए। आमीन। और साथ ही साथ मुत्तक़वार पर भी आमीन। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, शराब मेरा है रात उनकी और उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्दे दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ और अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हज़रात, बड़ी खुशी हो रही है, पहली मर्तबा विजयवाड़ा मुसलसल 12 रोज़ा इजलास के लिए हाजिर आया और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कसीर इज़्दिहाम और मजमा देख के दिल बाग बाग हो गया। और वो भी क्यों ना, जो भी नबी का आशिक है वो नबी की मीलाद में खुशी मनाता है। जिन्हें कहा है ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची खुशियां नसीब फरमाए
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से अपने सीनों को मदीना बनाने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, अपने असलाफ के दस्तूर पर अमल करते हुए कुछ अर्ज करने से कबल आइए हम और आप सब मिलकर नबी की आमद का चर्चा करें, जिक्र करें। उससे पहले एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सय्यदना व शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहां में आमदे महबूब का आलम निराला है। बोलो, जहां में आमदे महबूब का आलम निराला है। अंधेरे छट गए हर सू उजाला ही उजाला है। जहां में आमद महबूब का आलम निराला है। अंधेरे छट गए हर सू उजाला ही उजाला है। चमन फूले फले है वजद में हर शाख लाला है। बहारों ने हर जानिब से सर अपना निकाला है। ये किसकी आमद आमद के जहां में बोल वाले हैं। ये किसकी आमद आमद के जहां में बोल वाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हज़रात के साथ में पढ़िए, नबी की आमद के गीत गाइए कि मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। मोहम्मद के घर में पैदा होने वाले हैं। जहां में आमद महबूब का आलम निराला है। अंधेरे छट गए हर सू उजाला ही उजाला है। चमन फूले फले है वजद में हर शाख लाला है। बहारों ने हर जानिब से सर अपना निकाला है। नबी की आमद आमद के जहां में बोल वाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले। कली चटकी हंसा गुल घूमकर बोलो, चल के बोलो। अरे जिंदा नबी की महफिल में बैठे हैं, नबी का सबूत दो। हाथ को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कली चटकी हंसा गुल बुलबुले चहकी बहार आई। और खिजा पर अब्र बनकर रहमते परवरदिगार आई। खुशी भी बन के मालन तहनीयत में लेके हार आई। सबाए मस्त ये अतराफ गुलशन में पुकार आई। नबी की आमद आमद के जहां में बोल वाले हैं। नबी की आमद आमद के जहां में बोल वाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले
ज़मीन पर छा गए, ज़र्रे फलक पर खिल गए तारे। बोलो, ज़मीन पर जाग उठे, ज़र्रे फलक पर खिल गए तारे। बजाते हैं फरिश्ते चरख पर शादी के नगारे। खड़े हैं अंबिया भी बाअदब ताज़ीम को सारे। ये किसकी आमद आमद का जामे, ये किसकी आमद आमद के जामे। बोल वाले हैं मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले। साथियों, बुलंद आवाज से पढ़ो, आज नबी का जिक्र करने वालों के रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज हो जाएगा। कल हमारे लिए गवाही दी जाएगी। अरे मोहम्मद अली नौजवान कमेटी के ज़ेरे इंतजाम विजयवाड़ा के आशिकों ने 12 रबीउल अव्वल की शब को बैठकर नबी की आमद आमद का जिक्र किया था। नबी के आम मोहम्मद आमना घर में पैदा होने वाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। और दिले मजहर अदब कर सैयदे अबरार आते हैं। ज़माना सर झुका ले दहर के मुख्तार आते हैं। निगाहे शौक नीची हो के वो सरकार आते हैं। अली के लाडले कौनैन के दिलदार आते हैं। नबी की आमद आमद के जहां में बोल वाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। आज आपने इतने लुत्फ और इश्क में डूब कर नबी की आमद आमद का जिक्र किया है कि दिल बाग बाग हो गया। शायद फरमाते हैं आमद मुस्तफा की नाइट है। इनके बोलो और मचल के बोलो, आमद मुस्तफा की नाइट है और जग में खुशियों की आज लाइट है। आमद मुस्तफा की नाइट है, जग में खुशियों की आज लाइट है। और आप सिदरा से भी गए आगे, आप सिदरा से भी गए आगे। और पर आपकी फ्लाइट है, और पर आपकी फ्लाइट है। आप सिदरा से भी गए आगे, और पर आपकी फ्लाइट है। चांद टुकड़े हुआ, सुभान अल्लाह। चांद टुकड़े हुआ इशारे से, चांद टुकड़े हुआ इशारे से। मेरे आका में कितनी माइट है। चांद टुकड़े सिदरा से भी गए आगे, और पर आपकी फ्लाइट है। और जिसके दिल में नहीं नबी का इश्क, हम गुलामों की उससे फाइट है। क्या बात है। और आमद मुस्तफा की भाई अब अंग्रेजी बोलना पड़ती है थोड़ी बहुत, क्या किया जाए, जमाना बहुत तरक्की कर गया। अल्लाह तबारक व तआला
हमको और सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। लोग चांद पे पहुंच गए, चांद पे पहुंचे और सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए। मैं तो सोच रहा था जब चांद पे जा रहे होंगे तो चांद भी देख रहा होगा, अरे नादान यहाँ आकर कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी लेना है तो मदीने वाले के कदमों से जाकर लग जा, वहीं से कामयाबी मिलेगी। तो हम तो आशिक हैं, झूम के बोलो। और जितने यहाँ बैठे हैं सब करोड़पति, जो नहीं है तो बड़े पैसे वाले सब करोड़पति है। विजय वाला विजय हो रहा है, सब करोड़पति हो। अभी किसी के जेब में 100 रुपए भी नहीं होंगे, वो भी हाथ नीचे किए बैठा है, क्या भी बेइज्जती ना हो जाए। और जब कमरे पहुंच जाऊंगा तो कहेगा हजरत आपने कहा था कि सब करोड़पति है, मैं कैसे करोड़पति। जितने बैठे हैं मेरा दावा है सब करोड़पति है। तुम क्या बोलो, बोलो हो के नहीं हो कैसे। अल्लाह का कितना बड़ा करम, कितना बड़ा इंसान। अल्लाह ताला ने हमको हाथ दिया। अगर तुमसे कोई कहे, मैं कहूँ आपसे ए भाई सुनो सुनो, तुम्हारे हाथ पैर सलामत है ना, मुझे तुम अपना एक हाथ दे दो, 1 लाख रुपए ले लो, बोलो कौन देगा? है कोई? नौसाद है, नौसाद। अच्छा भाई दोनों हाथ काट के दे दो, 2 लाख ले लो, कौन तैयार है? कोई तैयार है? नहीं है। आप कहेंगे मौलाना अगर हाथ दे दूंगा तो अपने माँ बाप की खिदमत कैसे करूंगा? मौलाना अगर हाथ दे दूंगा तो कुरान को उठाऊंगा कैसे? अगर हाथ दे दूंगा तो वजू करूंगा कैसे? और अगर हाथ दे दूंगा तो पीरो मुर्शिद की दस्तबोसी कैसे करूंगा? मैंने कहा भाई चल हाथ नहीं देता मत दे, दोनों पैर दे दे और लाख ले ले। कहा पैर तो बिल्कुल नहीं दूंगा। कहा क्यों भाई? कहा ये पैर दे दूंगा तो मस्जिद कैसे जाऊंगा, ये पैर दे दूंगा तो माँ बाप की खिदमत में आगे पीछे कैसे होंगे। अरे जब पैर दे दूंगा और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो खाने काबा का तवाफ कैसे करूंगा? मैंने कहा चल पैर नहीं देता है मत दे, अपनी आंखें दे दे और ले ले लाख रुपया ज्यादा। कहने लगा हजरत आंखें नहीं दूंगा। कहा भाई क्यों नहीं दोगे? कहा ये आंखें दे दूंगा तो माँ बाप के चेहरे की जियारत कैसे करूंगा? आंखें दे दूंगा तो अपने पीर मुर्शिद का चेहरा कैसे दे दूंगा? अरे आका, अरे हजरत सुन लीजिए, आंखें नहीं दे सकता, अगर आंखें दे दूंगा तो गुंबद खिज़रा का जलवा कैसे दे दूंगा? हजरत आंखें तो बिल्कुल नहीं दे सकता, अगर आंखें दे दूंगा तो माँ बाप का जलवा कैसे देखूंगा? आंखें दे दूंगा तो पीरो मुर्शिद का चेहरा कैसे देखूंगा? अगर आंखें दे दूंगा तो गुंबद खिज़रा का जमाल कैसे देखूंगा? आंखें नहीं दे सकता। मैंने कहा चल आंखें नहीं देता है मत दे, अपना दिल दे दे। कहा हजरत दिल तो बिल्कुल नहीं दूंगा। कहा भाई क्यों? कहा इसी दिल में तो नबी का जलवा है, इसी दिल में तो मुस्तफा का इश्क है।
कहा चल भाई दिल मत देता है, मत दे, अपना दिमाग दे दे, ले ले करोड़। कहने लगा हजरत दिमाग तो और ही नहीं दूंगा, क्योंकि अगर इस दिमाग को दे दूंगा तो बदअकीदों से बचूंगा कैसे? इस दिमाग को दे दूंगा तो नबी के गद्दार और नबी के वफादार में फर्क कैसे करूंगा? क्या बात है। जेब में 10 रुपए है नहीं, हो गए करोड़पति। बोलो हो गए नहीं करोड़पति? समझ में आया अल्लाह का कितना बड़ा एहसान? अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया। घूम के बोलो, चल के बोलो, थक गए हो क्या? जो थका हो तो बताए, नबी जिक्र छेड़ो जरा मेरे सरकार का, गिरते गिरते तबीयत संभल जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कितना एहसान किया हमको इंसान बनाया। तुम कर बोलो सुभान अल्लाह। हमको मुसलमान बनाया, हमको अपने नबी की उम्मत में पैदा किया, हमको हाथ दिए, हमको पैर दिए, हमको आंखें दी, हमको जबान दी, हमको बीनाई दी, हमको दिमाग दिया, हमको आलिम दिया, हमको मुफ्ती दिया, हमको मुहद्दिस दिया, हमको मुजद्दिद दिया, हमको साहबा को दिया, हजरत आदम को हमें दिया, हजरत नूह को हमको दिया, हजरत ईसा को हमको दिया, हजरत मूसा हमें दिया, हजरत यूसुफ हमें दिया, हजरत दाऊद हमें दिया, हजरत इस्माइल हमको दिया, तमाम अंबिया किराम को दिया, दुनिया की नेमतों से नवाजा। लेकिन कहीं भी बता दो अल्लाह ताला ने किसी एहसान पर, किसी भी नेमत पर एहसान नहीं जताया है बंदे मैंने तुझको हाथ दिए हैं मेरा एहसान है, कहीं नहीं मिलेगा। है बंदे मैंने तुझको जिस्म दिया एहसान जताया, अल्लाह ने जिस्म दिया एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने जान दी एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने उम्मते, अल्लाह ने हमको ईमान दिया एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने हमको कान दिए एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने हमको आंखें दी एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने हमको मौलवी दिया एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने हमको मुहद्दिस दिया एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने हमको आलिम दिया एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने हमको नेमतों से सरफराज किया एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने खाने को खाना दिया एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने पीने को पानी दिया एहसान नहीं जताया। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह को अपने महबूब को भेजा है तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हमने मोमिनों पर एहसान कर दिया कि हमने अपने रसूल को भेजा। अल्लाह ने कितनी नेमतें दी लेकिन किसी नेमत पे एहसान नहीं जताया। तवज्जो चाहूंगा जी। जब मिलाद क्या होता है, एक आदमी मेरे पास आया, कुछ दे दीजिए, मैंने 10 रुपए दे दिए। उसके बाद फिर दोबारा आया, कुछ दे दीजिए, मैंने 50 दिया। फिर आया, कुछ दे दीजिए, मैंने 100 दिए। फिर आया, कुछ दे दीजिए, 500 दे दिए। अच्छा, वैसे तो एहसान जताना नहीं चाहिए हमको, याद रखो एहसान जताने से मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, अगर किसी के साथ नेकी कर रहे हो तो एहसान मत जताओ वरना उसका अज्र जाया हो जाता है। अब आपने कहा, उससे अनबन हो गई आपकी, जिसको आपने 500 रुपए दिए। अब आप कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे, तू भूल गया, ये कहेंगे? या ये कहेंगे कि मैंने 500 दिए थे, भूल गए? बोलो क्या बोलोगे? एक मर्तबा 10 दिया, एक मर्तबा 50 दिया, एक मर्तबा 100 दिया, एक मर्तबा 500 दिया। जब हम एहसान जताएंगे तो किस बात पर एहसान जताएंगे? 10 रुपए देने पर एहसान जताएंगे या 500 पर? बोलो 500 पर, क्योंकि जो ज्यादा बड़ी नेमत होती है एहसान उस पर जताया जाता है। समझ में आ रही है ना बात?
जो ज्यादा बड़ी नेमत होती है एहसान उस पर जताया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, एहसान नहीं जताया। हज़रत अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, एहसान नहीं जताया। ज़करिया अलैहिस्सलाम को भेजा, एहसान नहीं जताया। शीश अलैहिस्सलाम को भेजा, एहसान नहीं जताया। हज़रत आदम को भेजा, एहसान नहीं जताया। हज़रत इब्राहिम को भेजा, एहसान नहीं जताया। हज़रत इस्माइल को भेजा, एहसान नहीं जताया। कमों पे 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपने हबीब को भेजा है तो ऐलान कर दिया, मैंने मोमिनों पर एहसान कर दिया है जो उन्होंने अपने रसूल को भेज दिया। हमको दिल दिया, एहसान नहीं जताया। हमको दिमाग दिया, एहसान नहीं जताया। हमको जान दी, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब जाने ईमान दिया तो एहसान जताया। पता चल गया हमारा नबी हमारे दिल से ज्यादा कीमती है, हमारी जानों से ज्यादा कीमती है। इतना बड़ा अल्लाह का एहसान। कुछ लोग कहते हैं हम एहसान नहीं मानेंगे, हम मिलाद नहीं मनाएंगे। मत मनाओ। अल्लाह ने किस पर एहसान किया? बोलो। कुरान में इरशाद होता है वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब जिक्र करो, खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर मोमिनों पर एहसान किया। अब कुछ लोग कहते हैं हम मिलाद नहीं मनाएंगे, हम जिक्र नहीं करेंगे, हम एहसान नहीं मानेंगे। तो कहना मत मानो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने एहसान ही नहीं किया। सुभान अल्लाह। किस पर एहसान किया? अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। तो जो मोमिन होगा वो नबी की मिलाद मनाएगा, नबी का चर्चा करेगा। अल्लाह ताला का फजलो एहसान, उसका करम के अपने महबूब को हम गुनहगारों में भेजे। कितना बड़ा करम अल्लाह ताला का। लोग अपने महबूब का उतारा देते हैं, अपने महबूब का सदका देते हैं। मांगने वाला या घर में अल्लाह के नाम पे दे दो, तुम्हारे बच्चे अच्छे रहें। आदमी बच्चे के ऊपर अपने महबूब के ऊपर उतार कर कुछ दे देता है, अपने महबूब पर कुछ उतार कर दे देता है। हम महबूब का सदका देते हैं, लेकिन अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह ने महबूब का सदका भी दिया और हम गुनहगारों को अल्लाह ने अपना महबूब भी दे दिया। कितना बड़ा एहसान अल्लाह ताला का। मेरे नबी की शान ही नहीं, क्या शान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी की शान। और नबी की मिलाद मना रहे हैं। तो मिलाद क्या है? मिलाद कहते हैं, उलमाए किराम मौजूद है, पैदाइश के, सरकार की पैदाइश के जिक्र। कैसे कहते हैं? सरकार की पैदाइश के जिक्र को। और मिलाद सरकार के पैदाइश को जिक्र को कहा जाता है। और अल्लाह ने भी नबी की मिलाद पढ़ी, महफिल सजाई गई। इरशाद बारी ताला होता है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन
लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। और जब महबूब याद करो जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहदो पैमान लिया। आइए मफहूम की तरफ आइए। अंबिया को जमा किया गया, अंबिया की रूहें जमा है। किसकी रूह है? अंबिया की रूहें जमा हो गई। अब नबी की पैदाइश का जिक्र किया जा रहा है। महफिल मिलाद और पता चला सालिहीन की रूहें मौजूद हैं, नेक लोगों की रूहें मौजूद हैं। हमको दर्श मिल गया कि जहां नबी की मिलाद का जिक्र होता है वहां नेक लोग जमा होते हैं, बुरों की कोई जगह नहीं होती। अल्लाह ताला ने अंबिया की रूहों को जमा किया। इरशाद होता है महबूब याद कीजिए भाई, जब अल्लाह ताला ने अंबिया की रूहों से पुख्ता वादा लिया। क्या वादा लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि जब मैं तुमको नबुव्वत के ताज से सरफराज करके भेजूं, वो हिकमत का तुमको जामे बना कर भेजूं, तुम अपने अपने दौर में जाओ, नबुव्वत का ताज तुम्हारे सर में जगमगा रहा हो। सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, फिर उसके बाद अगर तुम्हारे दौरे नबुव्वत में मेरा हबीब आ जाए, मेरा नबी आ जाए, मेरा महबूब आ जाए, वो महबूब आ जाए कि जिसकी वजह से जमीन बनाई गई, जिसकी वजह से आसमान बनाया गया, जिसकी वजह से कायनात का चप्पा चप्पा बनाया गया, जिसकी वजह से शजर बने, फजर बने, बर्ग बने, समर बने, नदियां बनी, कहकशा बने, चांद बना, सितारे बने, सूरज बना, दुनिया की हर हर चीज बनाई गई। हदीस कुदसी में इरशाद होता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्ज़ीन, ऐ महबूब अगर तुमको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीन और आसमान की तख्लीक ना फरमाता। वह नबियों, जब तुम्हारे अहद में दौरे नबूवत में मेरा नबी अगर आ जाए और तुम्हारी किताबों की तस्दीक करे, उस चीज की तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम जरूर जरूर मेरे महबूब पर ईमान लिया। सुभान अल्लाह। किसकी रूहों से वादा लिया जा रहा है? अंबिया इकराम की रूहें जमा, और जिक्र किया जा रहा है मेरे आका का, अहमद मुस्तफा का, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐ आदम अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए, ऐ नूह अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए, ऐ शीश अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए, ऐ इब्राहिम अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए, ऐ लूत अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए, ऐ ज़करिया अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए, ऐ मूसा अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए, ऐ ईसा अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए, तो तुम अपनी नबूवत को तो रखना। सुनो सुनो, तुम क्या करना, मेरे नबी पर, मेरे महबूब पर तुम ईमान लिया ना, और जरूर जरूर उनकी मदद करना। जब अहद पैमान लिया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम। ऐ नबियों की अरवा, क्या तुमने इकरार किया है इस बात का कि अगर तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाएगा तो तुम उन पर ईमान लाओगे, उनकी मदद करोगे? क़ालू अक़ररना। अंबिया की रूहों ने कहा, हाँ मेरे रब, हमने इकरार किया। अब महबूब की बात है, सिर्फ इकरार से काफी नहीं हुआ, बल्कि अब इरशाद बारी ताला होता है, फशहदू, सिर्फ इकरार मत करो बल्कि आपस में एक दूसरे के गवाह बन जाओ। किसका जिक्र हो रहा है? नबी की आमद का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है? नबी के मबूस होने का जिक्र हो रहा है।
काला फशदू, आपस में एक दूसरे के गवाह बन जाओ। है आदम तुम दीगर के गवाह बन जाओ, है नूह तुम आदम के गवाह बन जाओ, इब्राहिम तुम इस्माइल के गवाह बन जाओ, है अंबिया एक दूसरे के गवाह बन जाओ। अच्छा गवाह बन गए। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, ये किसी और की बात नहीं है, मेरे महबूब की बात है। अला फशदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, और सिर्फ तुम्हारा एक दूसरे के साथ गवाह होना काफी नहीं है, बल्कि सुनो अल्लाह इरशाद फरमा रहा मैं भी तुम पर गवाह हूं। सुभान अल्लाह। ओ क्या मकाम है मेरे आका का। महबूब का जिक्र हो रहा है तो इतना अहदो पैमान लिया जा रहा है। पहले अहदो पैमान लिया गया कि नबी की मदद करना, नबी पर ईमान लाना। उसके बाद जब इसका अहद हो गया तो इरशाद होता है कि आपस में एक दूसरे के गवाह बन जाओ। जब इस पर भी इकरार हो गया तो इरशाद होता है कि मैं भी तुम पर गवाह हूं। अब मामला खत्म नहीं, ये ऐसे वैसे किसी की बात नहीं है, ये अल्लाह के हबीब की बात है। इरशाद होता है फजदू आना माकुम मिनश शाहिदीन फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। और याद रखो ऐ अंबिया, अब जो इस वादे के बाद इस वादे से रूगर्दानी करेगा तो वो इनकार करने वालों में से हो जाएगा, हुक्म की नाफरमानी करने वालों में से हो जाएगा। जगह जगह नबी क्या आमद का जिक्र, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया, रोशन किताब आ गई। मेरे नबी की शान देखो कि मेरे नबी की मिलाद खुद खालिक कायनात कुरान में इरशाद फरमा रहा है। मेरा नबी बेमिसाल नबी। कोई लोग कहते हैं कि हजरत मामला ये है कि अंबिया किराम की मिलाद आप सिर्फ अपने आका की मिलाद क्यों मनाते हैं? अंबिया को सब बराबर, नबी सब बराबर। हजरत आदम की भी मिलाद मनाइए, हजरत नूह की भी मिलाद मनाइए, हजरत इब्राहिम और दीगर अंबिया किराम की मिलाद मनाइए। तो सुन्नी तवक्कर जवाब देता हुआ नजर आता है। बिला शुबा सारे नबी नबूवत में बराबर, लेकिन सुनो सुनो मेरे नबी की तरह कोई पैदा होकर दिखाते हम मिलाद मनाने को तैयार। कोई मेरे नबी की तरफ पैदा हो गए तो दिखाए। दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन मेरा आका मेरे सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए तो रोते हुए नहीं पैदा हो रहे हैं, बल्कि मुस्कुराते हुए दुनिया में। मामला यह जब बच्चा पैदा होता है तो अगर बच्चा रोता है तो घर वाले हंसते, क्योंकि रोना जिंदगी की अलामत है। और बच्चा अगर नहीं रोता है तो घर वाले रोने लगते, क्योंकि न रोना मौत की अलामत है। दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए, और अगर न रोए तो ताइयां मार मार के रुलाती है। लेकिन मेरे आका जब दुनिया में आए ना तो रोते हुए पैदा नहीं हुए। अरे वो रोते हुए कैसे पैदा हो सकता था जो पूरी दुनिया के लबों पर मुस्कुराहट पे खेलने के लिए आया। कोई पैदा होकर दिखाया मैं नबी की तरह हम मिलाद मनाने को तैयार। दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो नाक काटना पड़ती है, और यही नाक से माँ का ताल्लुक होता है, जिस नाक के जरिए से माँ का फासिद खून बच्चे की ग़िज़ा बनती है।
इसी फासिद खून से बच्चे के आज़ा बनते हैं, हाथ बनते हैं, उंगलियां बनती हैं, आंखें बनते हैं, सर बनता है, दिमाग बनता है, पैर बनते हैं, आज़ा की नशो नुमा होती है। वो फासिद खून बच्चे के आज़ाए तश्कीली के लिए बहुत ही जरूरी, लेकिन कुर्बान जाओ जब दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी नाक काटने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब अल्लाह का हबीब कायनात का दाता इस दुनिया में आया है तो किसी दाई का मोहताज नहीं हुआ, बल्कि मेरा नबी नाक बुरीदा पैदा हुआ, नाक कटी कटाई पैदा हुआ। सवाल ये होता है कि जब नाक कटी थी तो नबी को रिस्क कहां से मिला, आज़ा कैसे बने? क्योंकि वही माँ का फासिद खून जो नाफ के जरिए से बच्चे से ज्वाइंट रहता है उसी से बच्चे के आज़ा बनते हैं। तो नबी का बदन, नबी के आज़ा और नबी को रिस्क कैसे मिला? क्योंकि बच्चे का रिस्क वही माँ का फासिद खून बनता है। तो आशिक जवाब देता हुआ नजर आता है, अरे खाने की जरूरत, रिस्क की जरूरत बशर को होती है, नूर को नहीं होती है। तभी तो बरेली का ताजदार पुकार उठता है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है नूर, तेरा कुल घराना नूर का। शान है मेरे नबी की। अभी आपने समात फरमाया, हजरतुल अल्लाह मुफ्ती कदीर अहमद साहब रज़वी मद्दसल्लहु अलैहि ने फरमाया था कि नूरे नबी हजरत आदम की पेशानी में रखा गया। उस नूरे नबी के रखने की वजह से रूह को आदम के जिस्म में करार आया। अब यही नूर मुंतकिल होता हुआ पाक असलाब से, पाक बतनों से होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया। झूमकर बोलो। और फिर वही नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होके हजरत यमुना खातून के शिकम में आ गया। अब जब मेरे नबी की पैदाइश का वक्त करीब आया, आसमानों में निदा दी गई, हुक्म हुआ जिब्रील को, है जिब्रील अब बैठने का मकाम नहीं है, आज आप जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए, आज मेरा महबूब आने वाला है, पुराने बहस्ती को सजा दिया जाए, आज मेरा महबूब आने वाला है। है जिब्रील बैठने का मकाम नहीं है, जाओ 70,000 नूरानी फरिश्तों को ले जाओ, सरकारे अंबिया आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 नूरानी फरिश्तों के साथ आए, हर फरिश्ता नूरानी मशाले लिए हुए। हज़रत जिब्रील 3 झंडे लेकर आए, एक झंडा खाने काबा की छत पर नस्ब किया, एक मशरिक की इंतहा में, एक मगरिब की इंतहा में, और ऐलान हो गया ये आने वाला कोई मामूली नहीं है, बल्कि जब पैदा होने वाला वो जात का मालिक है कि जिसका दारुल हुकूमत मक्का रहेगा और जिसकी सल्तनत मशरिक से लेकर मगरिब तक रहेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नूरानी फरिश्ते नूरानी मशले हाथ में लिए हुए में आ रहे हैं। आशिकों को एक मिजाज मिल गया कि जब अल्लाह अपने हबीब की पैदाइश के वक्त नूरानी मशले रोशन करवा सकता है तो हम गुलामाने मुस्तफा भी नबी की आमद के लिए लाइटिंग कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं।
काबे में साल पैदाइश है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत आमिना खातून फरमाती है कि जब नूरे नबी मेरे शिकम में आया तो जैसे और औरतों को बोझ मालूम होता है, मुझको एहसास भी नहीं हो रहा था। और होता भी कैसे, ये महज बशर नहीं है जो आपके शिकम में है, उसकी शान तो ये है कि वो नूर में नूरिल्लाह है, अल्लाह का नूर है। नूर का कोई वजन नहीं होता। हजरत आमिना खातून फरमाती है जब विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने क्या देखा, मेरे पेट से एक रोशनी निकली और उस रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। ओफो, अभी नूरे मोहम्मदी शिकमे आमना में है और आलम ये है कि माँ की निगाहों से हिजाब उठ रहे हैं। अभी शिकम में नूरे मोहम्मदी आया है। हजरत आमिना खातून मक्के में बैठकर सैकड़ों मील मुल्क शाम के महल्लात को देख रही है। तो गवर्नर पानी को कहने दिया जाए कि जिसके सदके ये बसीरत मिली है, वो नूर जब खुद देखता होगा तो कहां तक देखता होगा। मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस्तेकबाल के लिए फरिश्ते खड़े हैं। जन्नत आरास्ता और पैरास्ता करके दी गई है। किताबों में आता है जिस वक्त नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब से शिकमे आमिना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा में आया है, उस वक्त अल्लाह ने तमाम जानवरों को गोयाई दे दी थी और एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। मुबारक हो, नबी आखिर ज़मां आने वाला है, अल्लाह का हबीब आ गया। जिस साल मेरे नबी पैदा हुए उस साल पूरे जगह पूरे मक्के में बच्चे बेटे पैदा हुए। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत जिब्रील अमीन भी इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अचानक मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत जिब्रील सदाएं बुलंद कर रहे हैं, इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या नबी अल्लाह, इज़हर या हबीब अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए, लेकिन मेरे आका का इख्तियार तो देखो। मेरे आका की जात वो जात है कि जो नबुव्वत 40 साल बाद नहीं मिली। मेरे नबी की शान तो ये है, फरमाते हैं तुम तो नबी जब आदम बैनल माए वद्दीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल की मंजिलों को तय कर रहे थे। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। चारों तरफ से दरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होने लगी है। मेरे आका आते ही साथ अपनी पेशानी को सजदे में डाल दिया और हम गुनहगारों के लिए दुआएं करने लगे। ये आपने सुना कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, बैठ गए थे और दुआ मांग रहे थे मेरी बहू आमिना साथ खैरियत के फारिग हो जाए। अब हजरत के जुमलों को मैं थोड़ा सा तब्दीली के साथ बताना चाहूंगा। हजरत ने पूरी इबारत पढ़ के आपको तर्जुमा दे दिया, मैं थोड़ा दूसरे अंदाज में यूं कहूंगा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि खाना काबा झूमने लगा और झूम नहीं रहा है बल्कि बज़बाने फसीह तकरीर करने लगा और गोया कह रहा है ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज खाना काबा को बुतों की निजात से पाक करने वाला आ गया। और जो कहकर बेटे आमिना की तरफ सजदा रेज हो गया। फाज़िले बरेलवी पुकार उठे कि हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लिया है, खाना काबा। अच्छा, मेरे नबी जो है ना वो किसी का एहसान नहीं रखते, किसी का एहसान नहीं रखते। जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की पेशानी पे जगमगा रहा था, आपको नारे नमरूद में डाला जा रहा है। जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, कहने लगा इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। आपने कहा मुझे तेरी हाजत नहीं। कहा खुदा से कुछ कहना है। कहा खुदा मेरे हाल को देख रहा। मेरे नबी का नूर
इब्राहिम खलीलुल्लाह की पेशानी पे जगमगा रहा था। मेरे नबी किसी का एहसान नहीं रखते। जब मेरा नबी मेराज में जा रहा है और बुलबुले सिदरा अपनी हद में खड़े हुए हैं, मेरे नबी ने एहसान नहीं रखा और पूछा लगा जो तुम यह जिब्रील, कोई जिब्रील हाजत हो तो बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील भी मिजाज शनास थे, जानते थे ये ऐसे शफीक आका है अपनी उम्मत पर, हमेशा उम्मत का गम रहता है। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, बस इतनी तमन्ना है कि जब आपकी गुनहगार उम्मत पुल सिरात से गुजर रही हो तो मुझे पर बिछाने की इजाजत मिल जाए, मुझे पर बिछाने की इजाजत मिल जाए। लेकिन गज्जूरा से फाजिले बरेलवी फरमाते हैं हमको जिब्रील के परों की जरूरत नहीं, या रसूल अल्लाह हमें आप काफी है, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। खाना काबा ने बज़ाहिर ये लग रहा है कि आज बैते आमना के घर, बैते आमना की तरफ सजदा करके बज़ाहिर लग रहा है एहसान किया। मेरे नबी किसी का एहसान नहीं रखते। मेरे नबी से पहले तमाम अंबिया का किबला बैतुल मुक़द्दस था, लेकिन खाना काबा ने नबी की मीलाद में खुशी मनाई थी, नबी के घर की तरफ सजदा किया था। मेरे नबी ने एहसान चुका दिया। खाना काबा अभी तक किसी नबी ने तुझे किबला नहीं बनाया है, लेकिन तूने मेरी मीलाद बनाई थी, तू मेरे घर की तरफ झुका था, मैं अपनी उम्मत को तेरी तरफ झुका दूंगा। मुसलमानों तुम फिक्र मत करना, मेरा नबी किसी का एहसान नहीं रखता। मेरा नबी शाहिद है, वो देख रहा है कि जैसे खाना काबा ने मेरे मीलाद की खुशी मनाई थी, आज विजयवाड़ा के आशिक मेरी मीलाद पर खुशी मना रहे हैं। मेरा ईमान कह रहा है जहन्नम में जाने लगोगे, मेरे मुस्तफा तुमको अपनी तरफ बुलाकर जन्नत में दाखिल करवा कर कह देंगे ये मेरा आशिक। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोराए इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857 44116।